Hello everyone, this is Dimple and welcome back to your on YouTube channel named English बातें। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। सब सेंटेंस में जिसके बारे में बात होती है या जो काम को करता है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो समझते हैं इन एग्जाम्पल से। रिया इज सिंगिंग अ सॉन्ग। रिया गाना गा रही है। तो गाना कौन गा रहा है? रिया। इसमें काम कौन कर रहा है? रिया। तो रिया हमारी क्या हो गई? सब्जेक्ट। आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके बारे में बात हो रही है या जो काम को कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सेकंड देखते हैं। कृति इज डांसिंग। डांस कौन कर रहा है, कौन नाच रहा है? कृति। तो कृति हमारा क्या हो गई? सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज शी इज ड्रिंकिंग कॉफ़ी। वो कॉफ़ी पी रही है। कौन कॉफ़ी पी रहा है? वह। तो शी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। The children are playing in the park. कौन खेल रहे हैं पार्क में? बच्चे। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? बच्चों की, चिल्ड्रंस की। तो चिल्ड्रंस हमारे क्या हो गए? सब्जेक्ट। जो भी काम को करेगा या जिसके बारे में बात होगी वही हमारा सब्जेक्ट होता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। द नेक्स्ट वन इज बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी आसमान में उड़ते हैं। कौन उड़ता है आसमान में? बर्ड्स। तो बर्ड्स हमारा क्या हो गए? सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज द बेबी इज क्राइंग। कौन रो रहा है? बेबी। बच्चा रो रहा है। तो इसमें काम कौन कर रहा है? बेबी। तो बेबी हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। द नेक्स्ट वन is we watched a movie yesterday. हमने कल एक मूवी देखी। तो किसने मूवी देखी? हमने। तो वही हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो जो भी काम को करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। चाहे हम किसी के बारे में बात करें या फिर जो भी कोई काम करे तो वही हमारा सब्जेक्ट हो जाता है, काम को करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है। तो आई होप इन सब से एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है। काम को करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। अब गाना जैसे रिया गा रही है, कोई और तो नहीं गा रहा, तो रिया हमारे क्या हो गई? सब्जेक्ट। कृति डांस कर रही है तो कृति क्या हो गई? हमारी सब्जेक्ट। कॉफ़ी कौन पी रहा है? वह कॉफ़ी पी रही है। तो शी इज़ माई आवर सब्जेक्ट। बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं पार्क में। तो बच्चे खेल रहे हैं ना, तो वही हुए हमारे सब्जेक्ट। बर्ड्स क्या हुए? पक्षी उड़ते हैं ना आसमान में, तो बर्ड्स हो गए हमारे सब्जेक्ट। बेबी रो रहा है तो बेबी रो रहा है ना, तो बेबी हो गया हमारा सब्जेक्ट। फिल्म किसने देखी? हमने देखी ना, किसी और ने तो नहीं देखी। तो हम क्या हो गए इसमें? सब्जेक्ट। तो इसके बाद हम बात करते हैं प्रेडिकेट की। अब आप इसमें से सब्जेक्ट को छोड़ दें तो जो हमारी वर्ब है या ऑब्जेक्ट है वही हमारा प्रेडिकेट होता है। मतलब जो भी काम हो रहा है और जिस पर भी काम का इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो सब हमारा किस में आ जाता है? प्रेडिकेट में। अब इसको डिटेल में जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया ये वर्ब है हमारी और ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और ये सब इज़, आर, ये सब होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब। ये वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को पूरा करने में। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ।
सो अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब के भी दो टाइप होते हैं। वर्ब होती है, एक तो होती है हमारी मेन वर्ब, जो भी काम हो रहा है एक्शन वर्ड्स, उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ड्स को मेन वर्ब बोलते हैं। लाइक ड्रिंक, वॉक, वॉच, डू, ये सभी क्या है हमारी मेन वर्ब। और एक होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, जो काम को पूरा करने में इसकी हेल्प करती है सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ जाता है? इज, एम, आर, was, were, will, shall, would, should, do, does, did, may, might, ये सब हमारे किस में आते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। एग्जाम्पल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। They watched a movie. They are playing cricket. We will go Jaipur tomorrow. शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, तो इज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और सिंगिंग हो गया हमारा मेन वर्ब। मेन काम क्या हो रहा है? गाना गाया जा रहा है। और इज क्या है उसका? हेल्पिंग वर्ब। वॉच्ड, वॉच क्या है? वॉच्ड में मेन वर्ब है। प्लेइंग, आर क्या हो गया हमारा? हेल्पिंग वर्ब। प्लेइंग हो गया हमारा मेन वर्ब। वो क्या कर रहे हैं? वो क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो इसमें खेलना क्या हो गया हमारा? मेन वर्ब। उसकी हेल्प कौन कर रहा है सेंटेंस को पूरा करने में? आर। तो आर हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी वर्ब होती है, जब आप उसकी हिंदी निकालते हैं, खाना, पीना, हंसना, रोना, नाचना, गाना, जो भी, हिंदी में उसके पीछे हमेशा ना आता है। इसी से आप उसे अच्छे से पहचान सकते हैं कि वो मेन वर्ब है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट, वी विल गो जयपुर टुमारो। तो विल हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब और गो हो गया हमारा मेन वर्ब। हम कल जयपुर जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा मेन वर्ब क्या होती है और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं
ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट के 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हमारा होता है सिंपल ऑब्जेक्ट। जिसमें सिंपल ऑब्जेक्ट की बात की जाए, उसमें उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाए, उसे हम सिंपल ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जिसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात की जाए, या इसको हम रिसीवर भी बोलते हैं। उसकी कोई एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी जाए। एग्जाम्पल, शी बॉट अ पेन। उसने एक पेन खरीदा। पेन क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट, सिंपल ऑब्जेक्ट। द बॉय किक्ड अ बॉल। लड़के ने बॉल को किक मारी। तो इसमें बॉल क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट। They watched a movie. इसमें मूवी क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट। उन्होंने क्या देखी? एक फिल्म देखी ना, तो किस पर असर पड़ा? फिल्म पर। तो मूवी क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट। जहाँ पर भी असर पड़ता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है। She drank coffee. तो यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये तो हमारी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है। कॉफ़ी क्या हो गई हमारी? ऑब्जेक्ट। किसको पिया? कॉफ़ी को पिया ना, तो असर किस पर पड़ा? कॉफ़ी पर। तो कॉफ़ी हो गई हमारी ऑब्जेक्ट। शी लव्स म्यूज़िक। तो यहाँ पर म्यूज़िक क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट। किसको पसंद करती है वो? गाने को। तो गाना क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई एक्स्ट्रा आपको इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी ना। पेन है, सिंपल, बॉल है, मूवी है, कॉफ़ी है और म्यूज़िक है। तो ये हमारे किस में आते हैं? सिंपल ऑब्जेक्ट में। आई होप आपको सिंपल ऑब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद कंप्लीट ऑब्जेक्ट की। सो कंप्लीट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट की जानकारी थोड़ी एक्स्ट्रा दी गई हो, उसे डिस्क्राइब किया गया हो। जिसमें ऑब्जेक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दी गई हो। वो हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट के बारे में सारी जानकारी दी गई है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। She bought a red color dress. क्या खरीदा उसने? लाल रंग की
ड्रेस खरीदी। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट की सारी जानकारी दी गई है। तो कहाँ से हो जाएगा ये, अ रेड कलर ड्रेस, ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। द बॉय kicked the old ball। इसमें क्या है, बॉल क्या है, पुरानी है, तो ये क्या है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो ये क्या हो जाएगा हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। दे वॉच्ड एन इंटरेस्टिंग साइंस मूवी। कैसी मूवी देखी उन्होंने, एक इंटरेस्टिंग साइंस की मूवी देखी, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन इंटरेस्टिंग साइंस मूवी हमारा क्या हो जाएगा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। वे विल विजिट अ फेमस मॉन्यूमेंट। तो इसमें क्या हो गया हमारा, हम जाएंगे, घूमने जाएंगे एक फेमस मॉन्यूमेंट को, ठीक है, देखने। तो फेमस मॉन्यूमेंट क्या हो गया हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। शी reads and inspire She reads an inspiring book. She reads an inspiring book. कैसी बुक को पढ़ती है वो, इंस्पायरिंग बुक को। तो ये क्या हो गया हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी दी गई हो वो होता है हमारा कंप्लीट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट हमारा बचता है कंपाउंड ऑब्जेक्ट। कंपाउंड ऑब्जेक्ट। अब कंपाउंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोगों की या चीज़ों की बात की जाती है। दो या दो से ज़्यादा लोगों की या थिंग्स की बात की जाए और उन्हें कंजक्शन से जोड़ा जाए, और या एंड लगाकर, और या एंड, वो हमारे क्या होते हैं कंपाउंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रिया bought a pen and a pencil। क्या खरीदा रिया ने, एक पेन और एक पेंसिल। तो ये हमारा क्या हो गया कंपाउंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। आई इनवाइटेड
रिया एंड सिमरन टू द पार्टी। मैंने किसको इनवाइट किया? रिया और सिमरन को। तो ये क्या हो गई मेरी कंप्लीट ऑब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी बॉट अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल। क्या खरीदा उसने? लैपटॉप खरीदा और मोबाइल खरीदा। तो ये मेरे क्या हो गए हमारे कंपाउंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं। ही एट पिज़्ज़ा एंड बर्गर। क्या खाया उसने? पिज़्ज़ा भी खाया और बर्गर भी खाया। तो ये क्या हो गई? दो चीज़ें हो गई ना। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड ऑब्जेक्ट। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होंगी ऑब्जेक्ट की टाइप्स। तो बात करते हैं कि सब्जेक्ट तो आपने समझ लिया, वर्ब समझ ली, मेन वर्ब समझ ली, हेल्पिंग वर्ब समझ ली, इसके प्रेडिकेट भी आपको मैं बता देती हूँ कि क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट को छोड़कर, चाहे वो मेन वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब है, चाहे वो ऑब्जेक्ट है, सिंपल है, कंपाउंड है, कंप्लीट है, जैसा भी है, सब्जेक्ट को छोड़कर हमारा जो भी पार्ट बचता है वही हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे इसमें रिया ने क्या खरीदा? एक पेन और एक पेंसिल। ठीक है, तो इसमें आप रिया को समझ गए ना कि वो सब्जेक्ट है। तो इसमें बाकी जो भी बचता है वो सब हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। बचा हुआ सारा पार्ट हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, चाहे वो वर्ब है चाहे वो ऑब्जेक्ट है, वो सब हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। अब जैसे आई इसमें क्या है? सब्जेक्ट। बाकी सब ये सब वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। इसमें क्या है? शी बॉट अ लैपटॉप एंड अ मोबाइल। उसने एक लैपटॉप खरीदा और एक मोबाइल। तो इसमें किसने खरीदा? वह। ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट और बाकी जो भी पार्ट हमारा बचता है वो हमारा हो जाएगा प्रेडिकेट। किसने खाया? उसने पिज़्ज़ा खाया और बर्गर खाया। तो ही को छोड़ के बाकी जो हमारा पार्ट बचता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला या जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वर्ब, मेन वर्ब हो, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, वो सब हमारे प्रेडिकेट होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।